हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स होता है ये सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए होता है। ये सिविल में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से तथा मैकेनिकल के थर्ड सेम में ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मतलब मॉस के नाम से चलता है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 1 में पहले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के चांसेस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उद्योग में उपयोग के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। हमें यहाँ पे इंडस्ट्री में किस प्रकार से कौन से बेसिस पे पदार्थों का इस्तेमाल होता है, उस बेसिस पे हमें उनका वर्गीकरण करना है। मतलब धातु, अधातु एवं मिश्र धातुओं, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो धातुओं के बारे में, अधातुओं के बारे में और मिश्र धातुओं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए। धातुओं के यांत्रिक गुणों की मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। देखिए, यांत्रिक गुण और सामान्य गुण दोनों अलग अलग होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यांत्रिक गुणों की व्याख्या करनी है। यांत्रिक गुण में आपके प्रत्यास्थता, तन्यता, सुगठिता, कठोरता, आघात, वर्धता, ये सारे डेफिनेशंस आएंगे जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं डक्टिलिटी, मलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, फटीग। ये सारी डेफिनेशन हमें अगर पूछा जाता है कि धातुओं के यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये लगभग हर साल रिपीट होता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। प्लास्टिक के गुण एवं उपयोग लिखिए। हमें क्या करना है, प्लास्टिक के गुण लिखने हैं और उसका उपयोग लिखना है। प्लास्टिक के कौन कौन से गुण होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखना है। गुण और उपयोग लिखने के बाद हमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर भी लिखना होगा। तो कई बार क्या होता है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक मतलब प्लास्टिक के गुण व उपयोग लिखिए, केवल इतना ही आ जाता है। और कई बार जब क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाते हैं तो थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर भी पूछ लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आपको डिफरेंस में मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, तनन परीक्षण तथा संपीड़न परीक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपसे टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप विद फिगर एक्सप्लेन करते हैं तो नंबर इसमें नहीं कटते हैं, तो कोशिश कीजिएगा थ्योरी कम लिखिए। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तनन परीक्षण तथा संपीड़न परीक्षण विधि का उल्लेख कीजिए, तो आपको विद फिगर एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का कि पदार्थों के विभिन्न गुणों को लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे यांत्रिक गुणों की व्याख्या करनी थी, यहाँ पे क्या करना है, विभिन्न गुणों को। यहाँ पे आपको सामान्य गुण लिखने हैं, जैसे क्या हो गया, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। और उसके बाद आ जाता है प्रौद्योगिकी गुण। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके सामान्य गुण या विभिन्न गुण। लेकिन यांत्रिक गुण में क्या आएगा, प्रत्यास्थता, तन्यता, सुगठिता, कठोरता, आघात, वर्धता, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी यांत्रिक गुण में। तो इस क्वेश्चन में दूसरे में और चौथे में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर पदार्थों के विभिन्न गुणों को पूछ रहा है तो सिंपल सा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये सारी एक्सप्लेन करनी है। और यांत्रिक गुणों में आपको डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ये तो हुई पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ भी 5 में से आपको जो अच्छे से पढ़ना है वो होगा दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये पहले चैप्टर के क्वेश्चन में। दूसरे चैप्टर में अगर हम आ जाते हैं तो देखिए, दूसरे चैप्टर में पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण भी कीजिए। हमें यहाँ पे स्ट्रेस को डिफाइन करना है, देन उसके बाद हमें उसके क्लासिफिकेशंस भी लिखने हैं, जैसे आपका हो गया कर्तन प्रतिबल, नमन प्रतिबल तथा मरोड़ प्रतिबल। अब इस क्वेश्चन को क्या करेगा, ये अगर इसे थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो क्या करेगा कि कर्तन प्रतिबल, नमन प्रतिबल तथा मरोड़ प्रतिबल को संक्षेप में समझाइए। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, या फिर प्रतिबल को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण भी कीजिए।
परिभाषित करेंगे तो आप सिंपल सा स्ट्रेस की परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद वर्गीकरण में आपको कर्तन प्रतिबल, नमन प्रतिबल तथा मरोड़ प्रतिबल के बारे में लिखना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले के पूछे जाने के चांसेस भले ही कम हो, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विकृति से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। विकृति मतलब स्ट्रेन, स्ट्रेन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद इसके भी आपको क्लासिफिकेशंस करने हैं। यही सेम क्वेश्चन आपका दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकता है कि अनुदैर्ध्य तथा आयतन विकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉन्गिट्यूडनल एवं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब परिभाषा लिखनी है। और साथ के साथ आपको ऐसा नहीं है अगर आपसे परिभाषित करने को बोल दिया जाए या टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिर्फ थ्योरी लिखें, आपको विद फिगर फार्मूले भी लिखने होंगे। अगर जैसे अनुदैर्ध्य विकृति के लिए और आयतन विकृति के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है तो आपको वो फार्मूले भी लिखने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे अगर आप फिगर के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है तनाव भार, संपीड़न भार तथा कर्तन भार को समझाइए। ये कोई इसके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। उसके बाद है यहाँ पे मतलब आपको टाइप्स ऑफ लोड्स पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी लैंग्वेज में पूछेगा तो भार किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, ये भी इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पार्श्व विकृति तथा पॉइजन अनुपात को समझाइए। यहाँ पे आपको पार्श्व विकृति और पॉइजन अनुपात को डिफाइन करना है। साथ के साथ आपको फिर से हम बता दें कि डेफिनेशन के साथ साथ आपको फार्मूला भी लिखना है और फिगर भी आपको बना देना है। इसी क्वेश्चन को अगर वो दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा तो पॉइजन अनुपात को परिभाषित कीजिए। इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है लगभग। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मृद इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति वक्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है, वो भी किसके लिए, मृद इस्पात। मृद इस्पात मतलब माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है। सेम क्वेश्चन को मृद इस्पात को इंग्लिश में बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है जब क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना होता है तो वो हिंदी के टर्म को इंग्लिश में हिंदी की तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील, ये पूरा का पूरा टर्म जो है इंग्लिश का, लेकिन इन्होंने इसे हिंदी में लिख रखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। स्टेनलेस स्टील को मृद इस्पात ही बोला जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए। यहाँ भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही ड्रॉ करना है। देखिए आरेख खींचिए केवल बोला गया है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो केवल आपको आरेख नहीं खींचना है, मतलब केवल फिगर नहीं ड्रॉ करना है, आपको साथ के साथ हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है। सेम क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील के यांत्रिक गुण लिखिए। अब आपको यहाँ पे स्टील के गुण लिखने हैं कि जैसे क्रोजनलेस होता है और लाइफ ज़्यादा होती है, थोड़ा कॉस्टली होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके गुण में लिखने हैं। तथा प्रतिबल विकृति आरेख भी खींचिए। फिर से आपसे वही कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ड्रॉ करना है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाना होगा, मतलब थोड़ा लेंदी बनाना होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये और ये, इनमें से कोई एक आएगा। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो दूसरा और चौथा, विकृति से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। उसके बाद चौथा है पार्श्व विकृति तथा पॉइजन अनुपात को समझाइए। दूसरा और चौथा इन दोनों के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो न्यूमेरिकल ना ही पढ़िए। फिलहाल न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो कम टाइम टेकन होता है, वो कम टाइम में हो जाता है, इसलिए हम थ्योरी से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रेफर करेंगे कि आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। तो ये रहे आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद हम 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड बचे हुए चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।